नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज दोस्तों मैं आपके सामने बहुत ही विवादित जो इस समय जो सबसे ज़्यादा विवादित जो चल रहा है इस समय वैकेंसी जो चल रही है, वो तो आपको पता ही होगा, वो है कौन-सी? रेलवे की। इसमें आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर बहुत सारे अ, बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एनटीपीसी के रिगार्डिंग ये सारी की सारी जो प्लानिंग थी वो थी। रिज़ल्ट बड़ा खराब आया था। अभी मैं आपको बताऊँगा कि रिज़ल्ट खराब तो आया था लेकिन उसमें कट ऑफ कितनी गई थी और साथ में मैं ये आपको बताऊँगा कि अब क्या यहाँ पर होने वाला है। समझ रहे हैं? अगर आपने फॉर्म तक भी भरा था और आप अगर 52 से 55 नंबर के बीच में ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो रिवाइज़ आंसर होगा, रिवाइज़ जो रिज़ल्ट होगा, इस रिज़ल्ट में आपका होना बिल्कुल तय है। आइए देखते हैं कि भाई क्या-क्या इसमें पहलू हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट था, वो आपका लेवल वाइज़ था। मतलब कि एक लेवल है और इस लेवल में अगर 2 लेवल ये रखा गया, तो इसके अंदर कैटेगराइज़ नंबर उन्होंने पोस्टें रखी थी। जैसे कैटेगरी में 10, कैटेगरी नंबर 11, कैटेगरी नंबर 13, तो इन्होंने ऐसी पोस्टें रखी थी। मतलब लेवल है, एक लेवल के अंदर 2 से 3 कैटेगरी और कैटेगरी के अंदर पोस्टें। समझ पा रहे होंगे आप बात को अच्छी तरीके से। तो मामला यहाँ पर ये पूरा फँसा हुआ है कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई, ठीक? और उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो कट ऑफ गई है हाई, उसके लिए जो अभी कमेटी बनाई गई है, जो अभी आपको पता होगा कि इसके लिए फटाफट तरीके से अभी लिंक जनरेट हो गए हैं, जिसमें आप अपनी जो भी समस्या है उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। और जो इस समय मैं देख रहा हूँ कि रेलवे फटाफट क्या कर रही है, इस पे रिस्पॉन्स भी कर रही है। तो अब क्या इसका कट ऑफ हो सकता है और अगर आपके 55 नंबर भी हैं, तो आप तैयार हो जाइए मेंस के लिए। ये क्या लॉजिक है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, अगर हम लोग एक बार अगर रिजल्ट के हम लोग कट ऑफ के ऊपर ध्यान दें मेरे प्यारे भाई, तो देखिएगा आप, अगर कट ऑफ वैसे तो हर बार इतनी हाई नहीं जाती, तो इस बार सर हाई क्यों चली गई? मैं बताता हूँ आपको इस बार हाई क्यों चली गई। इस बार जैसे आपको मुद्दा पता है कि इस बार जो हाई गई है, उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस को मान लिया है। उन्होंने पोस्ट का प्रेफरेंस ले लिया मेरे भाई और ये कह दिया है कि भाई पोस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से ही हम सारी पोस्टों की कट ऑफ निकाल रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने एएसएम की पोस्ट डाली, ठीक, आपने टीसी की पोस्ट डाली, आपने अकाउंट क्लर्क की पोस्ट डाली, बहुत सारी जो पोस्टें थी, लगभग 17 पोस्टें थी, आपने 17 पोस्टों को भरा, तो अब ये जो कट ऑफ के हिसाब से निकली, इसलिए रैंकिंग हाई चली गई। अब देखिए थोड़ा सा नजर डाल लेते, कैटेगरी 13 लेवल 2, पद का नाम टीसी मतलब ट्रेन क्लर्क। अब देखिएगा जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो थी 91.99348, ठीक, 395341 ये गई थी आपकी जनरल की कैटेगरी। लेकिन एक जनरल कैटेगरी में गई थी, लेकिन ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कोई भी आपके रॉ मार्क्स नहीं है। तो अब समस्या ये है कि अभी अगर जो रिवाइज होकर रिजल्ट आएगा, उस रिवाइज रिजल्ट में क्या फायदा होने वाला, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन है, जनरल की 100 में गई है कट ऑफ 91.95341, ठीक है ना, कितनी गई है। अब अगर आप एससी की देखें तो 84, एसटी की देखें तो 80, लगभग 81 के आसपास। ओबीसी में देखिए कि अगर जिसके 90 है तो वो सिलेक्टेड है, और ईडब्ल्यूएस की गई है 89, 80, हालांकि 89 अगर है तो आप बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन अगर 88.91003 है तो भी आप श्योर हैं। आप समझ रहे हैं कि कितना, अगर 990 भी किसी का नंबर है तो भी वो बाहर है। अगर मान लीजिए किसी का रिजल्ट है तो भी वो क्या है, बाहर, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा था। और एक बच्चे की 5-5 पोस्टों में सिलेक्शन हो रहा है और किसी बच्चे का किसी में भी नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है कम, मान लीजिए आपने कहा कि मैं भाई टिकट क्लर्क नहीं बनना चाहता, मैं एएसएम बनना चाहता हूं, मैं स्टेशन मास्टर में आना चाहता हूं, मैं गुड्स गार्ड के में टिक करूंगा, तो गुड्स गार्ड एएसएम की तो कट ऑफ गई हाई। तो अब कट ऑफ हाई जाने की वजह से आपको तो किसी भी पोस्ट में नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जिन्होंने सारे पोस्टेज भरे थे, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी में आई थी वैकेंसी, एक तो थी 10+2 में और दूसरी थी ग्रेजुएट लेवल में, तो इसी को लेकर एक विरोध हो रहा है कि भाई एनटीपीसी का जो ये रिजल्ट आया है वो सही नहीं है। और उसमें जो नाइंसाफी हुई है, एक तो 12th वालों के साथ में हुई है, साथ में रिजल्ट भी उन्होंने गलत तरीके से ही दिया है। रिजल्ट की अगर वैल्यूएशन देखी जाए या रिजल्ट की प्रामाणिकता देखी जाए, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट को इन्होंने, जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है जो कि सेकंड फेज के बाद में आता है, समझ रहे हैं, प्री जो टेस्ट होता है वो सिर्फ आपका होता है क्वालिफाइंग नेचर का, और इन्होंने प्री पेपर का जो रिजल्ट दिया है वही उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से दे दिया। बल्कि जो पोस्ट प्रेफरेंस का आधार होता है वो मेंस पेपर के बाद में होता है, देन उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। अगर साइको वाला पोस्ट है तो साइको टेस्ट भी होता है। पहले इतनी बात जान लीजिएगा। अब क्या हुआ है यहाँ पर, क्या है, ये जो इतनी कट ऑफ गई है, और एक कट ऑफ मैं दिखाऊंगा आपको, सभी तो नहीं दिखा सकता क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो मेरे लिए कि सारी चीजों को कैसे मेंशन किया जाए। अब देखिए सवाल ये उठता है कि भाई रेलवे की कट ऑफ अब क्या जाएगी जब कमेटी बन गई है। अभी जब कमेटी बन गई है तो क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। इसकी कट ऑफ जो होगी वो अप्रोक्सीमेट उतनी ही होगी, और इन दोनों कट ऑफ के बीच में अगर आप हैं, आपके रॉ मार्क्स हैं, तो भैया मेंस की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि जैसे ही ये टाइम खत्म होगा, जैसे ही आपकी सारी टाइमिंग को खत्म करेंगे, जैसे ही रिजल्ट रिवाइज करेंगे, फटाफट से 20 से 25 दिन में आपका तुरंत मेंस की डेट आ ही जाएगी और हो सकता है पेपर भी स्टार्ट हो जाए। तो बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करिए। आइए देखते हैं कि भाई जब अकाउंट क्लर्क और कम टाइपिस्ट की पोस्ट आई थी और लेवल कैटेगरी 10 में, और जो लेवल इसका था वो लेवल 2 था, तो इसमें इसका जनरल का कट ऑफ क्या गया था, देख रहे हैं 100 में गई है 94, समझिए 100 में 94 गई है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन मार्क है लेकिन फिर भी बहुत है, फिर भी बहुत है। एससी में देखिए मेरे प्यारे भाई 86, एसटी में आप देख रहे हैं 83, ओबीसी में इतनी और ईडब्ल्यूएस में इतनी। लेकिन मुद्दे की बात में आते हैं, मुद्दे की बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन जो मार्क था, इसमें एक ही शिफ्ट में, मान लीजिए शिफ्ट है किसी का फर्स्ट, ठीक, कोई डेट है, इस डेट में किसी का शिफ्ट है, इसी शिफ्ट में ए और बी 2 बच्चा बैठा है,
और दोनों के जब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आते हैं तो एक के आते हैं 61 रॉ मार्क्स हैं और उसको मिले हैं मात्र 3 नंबर, तो उसके हो गए 64। और एक लड़का है जिसके हैं 50 नंबर और उसको मिल गए हैं 25 मार्क्स ऐड हो गए हैं, तो उसको हो गए 75। और ये जो रॉ मार्क्स का इतना बड़ा गेम है, जो नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा गेम है, इसी वजह से कट ऑफ गई है हाई और सही तरीके से इसका विश्लेषण नहीं हुआ। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भैया आखिर में आपने जो रिजल्ट निकाला है अच्छी बात है लेकिन जरा ये तो बता देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कौन सा तुमने फॉर्मूला लगाया है। ठीक, तो कोई नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के ऊपर बात नहीं कर रहा, ठीक, वो भी बात होगी क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना कि 8 लाख ट्वीट हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है इसके बारे में भी बात होगी। खैर, अभी हम लोग ये आ रहे हैं कि अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है ये अनुमानित कट ऑफ है, मैं पहले आपको बता दूं ये अनुमानित कट ऑफ है और कोई भी इसको रियल कट ऑफ मत मान ले, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है इतने टाइम से पढ़ाने का, इतने रिजल्ट्स को देने का, इतने रिजल्ट खुद भी निकालने का मेंस लेवल तक का, तो ये यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना ज्यादा और क्या क्या कारण है। देखिए क्या क्या कारण है जो ये रिजल्ट को अभी बहुत ही अच्छा दे सकते हैं। क्या कारण है? पहला कारण, सबसे पहला कारण है तो भाई चुनाव है। इस बात को समझ लो, चुनाव में आप 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और इन 5 राज्यों के अंदर चुनावों में अगर इन्होंने रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी करी या इसी रिजल्ट को ठीक नहीं करते तो 9 युवक जो था वो वोट नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, अभी वो प्री की हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मेरे द्वारा दी जा रही है, कोई ऑफिशियल नहीं है। हो सकता है प्री का ये कट ऑफ एक नॉर्मल कट ऑफ डिसाइड कर दे, जैसा आपको पता था 40% लाना था सीबीटी 1 में, सीबीटी 1 में 40% मार्क्स लाओ क्वालिफाइंग कर जाओगे, लेकिन इन्होंने फिर भी कट ऑफ बनती है। तो हो सकता है कि अगर आपके 100 में नंबरों की संख्या 55 से 58 के बीच में है तो आप ये समझ लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं। रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये दें तो हो सकता है सबको हाइक करके दें, सबको 20, 18, 17 ये सारे ऐसे ही नंबर मिले ताकि वो क्वालिफाई कर जाए किसी ना किसी एक पोस्ट में। समझ रहे हैं? बच्चों की लड़ाई ये नहीं कि हम 5 पोस्टों में नहीं कर पाए, बच्चों की लड़ाई ये है कि या तो सभी एक एक पोस्ट में करते या तो फिर वो सबके सबको मेंस देने को मिलता और मेंस के बाद में उनको ये पता चलता कि भैया वो किस पोस्ट के लिए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 55 से 58 के बीच में जानी चाहिए। ठीक, वैसे ही अगर हम लोग एससी की कट ऑफ ले लें तो एससी की कट ऑफ मुझे लगता है 48 से लेकर 50 के बीच में लाई करनी चाहिए। ये अगर एससी भाइयों की कट ऑफ की मैं बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एससी भाइयों की जो कट ऑफ है वो 48 से 50 के बीच में ही जानी चाहिए। और अगर हम लोग एसटी के बारे में बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है इससे भी कम जाएगी और वो रहेगी कट ऑफ कुछ कुछ इसका आंकड़ा देखें तो शायद 45 से लेकर 50 के बीच में लाई करेगी। अगर एससी भाई के हम लोग कट ऑफ के बारे में देखें 45 से 50 के बीच में। मैं फिर से बता दे रहा हूं, तैयारी में जुट जाइए, मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं जुटे और कट ऑफ गिर के आई और आपका हो गया तो आपके पास समय नहीं रहेगा मेंस की तैयारी करने के लिए। ना समझ लीजिए, मेंस की तैयारी करने के लिए बिल्कुल समय नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल पे ले जा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो जनरल कट ऑफ जाएगी वो 55 से 58 जाएगी, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है उसको भी यहाँ पे मैंने कई पहलुओं में निकाल के रखा है कि भाई कोई भी कट ऑफ कैसे कम हो सकती है। तो जैसे मैंने जनरल की कट ऑफ के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पे जो कट ऑफ जा रही है जनरल की 55 से 58 के बीच में, तो ओबीसी की और जनरल की कट ऑफ में मात्र 1 या 1.5 नंबर का अंतर होता है। तो 55 से अगर 58 जनरल की थी तो इनकी हो सकती है यहाँ पे 53 से 56 के बीच में। अगर 53 से 56 के बीच में किसी ओबीसी भाई का रिजल्ट है, कोई रॉ मार्क्स है, तो उनका प्री हो जाएगा। ये रॉ मार्क्स होने चाहिए, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। ये सब के सब रॉ मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो बढ़ेंगे और वो खूब बढ़ते हैं। लोगों के 55 से 75 हुए हैं, किसी के 61 से 68 हुए हैं, किसी के में 7 बढ़ा तो किसी के में 25 बढ़ा, एक ही शिफ्ट में, एक ही क्वेश्चन पेपर में। और अगर हम लोग बात करें कि भाई ओबीसी के बाद में ईडब्ल्यूएस वर्ग का जो व्यक्ति है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर जिसने रिजर्वेशन लिया था, तो मुझे लगता है कि उसकी कट ऑफ जो जाएगी वो एससी से ऊपर जाएगी और ओबीसी से नीचे जाएगी। पहली बात तो एससी से ऊपर और ओबीसी के नीचे अगर आप देखें तो अगर एससी कैटेगरी वाले भाइयों से ऊपर देखें तो शायद मुझे लगता है 50 से लेकर 52 या 56 के बीच में इनकी कट ऑफ होने वाली है, वो भी है ईडब्ल्यूएस वालों की। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। और मैं फिर से आपको बता दूं कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा, क्योंकि जो रेलवे है वो इस समय बहुत तेजी से बौखलाया हुआ है और एक तो एक सोशल मीडिया का जमाना है। और आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के जितने मंडल के डायरेक्टर हैं उन सभी को बुलाया है और इसकी मीटिंग हो रही है। ठीक है, और आपका रिजल्ट जैसे ही रिवाइज होगा, रिजल्ट फटाक से एक उसकी नॉर्मल कट ऑफ आएगी। लेकिन ये प्री क्वालिफाई करा तो देंगे, मेंस आपको देने को मिलेगा, लेकिन मेरे भाई मेंस में इतनी हाई लेवल की कट ऑफ जाएगी कि आप हो सकता है उसको टच ही ना कर पाए। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल पीक पे रखिए और सारी चीजों को बेहतरीन लेवल पे करते रहिए, ताकि आपको बाद में रोना ना पड़े कि मेरा मेंस में तो हो गया, मेरा प्री में तो हो गया, लेकिन मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। और मेंस में कट ऑफ इतनी ज्यादा जाएगी कि आपको अंदाजा नहीं होगा और आप तुरंत उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो लगातार हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एनटीपीसी या अदर जितने भी एग्जाम से उसको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। और आपका काम है कि नोट्स बना के उसको रखिए। देखिए, समय बहुत कम है, बेरोजगारी का लेवल बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज है नहीं, और वैकेंसी जो आ रही है वो गिनी चुनी वैकेंसी आ रही है। इस बार रेलवे में जितनी वैकेंसी आई है 33,000, हो सकता है आने वाले 10 सालों बाद, 5 सालों में भी उतनी ना आए। और आप ध्यान रखिए, 5 सालों बाद आपकी उम्र यही नहीं रहेगी,
अगर आज आपकी उम्र 25 है तो 5 साल बाद आप 30 के होंगे, रेलवे से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 साल का वेट मत करिए, इसी वाली वैकेंसी में आपको पूरी जान लगा देनी है। और मैंने आपसे कहा ना कि जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाने वाली है और आपका मेंस में सिलेक्शन, प्री में सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। बट मेहनत करिए, तैयारी करते रहिए। रिवाइज रिजल्ट का मतलब ही यही है कि वो चाहते हैं कि राज्यों के अंदर जो चुनाव है उसमें नुकसान ना पहुंचे, और नुकसान ना पहुंचने की वजह से कट ऑफ कम जाएगी और दूसरी जब सरकार आएगी तो उस हिसाब से काम होगा। लेकिन अभी नुकसान नहीं होना चाहिए 5 राज्यों में जो कि विधानसभा के चुनाव है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें और साथ में रेलवे की तैयारी में मेंस के लिए जुट जाएं जो निराश हो गए हैं, ठीक है ना। तो इतना ही रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और जॉब अलर्ट की भी एक न्यूज हम लोग चलाने वाले हैं जिसमें जॉब से संबंधित जितने भी आंसर्स की जाएंगी, जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, कहां पर कौन फॉर्म भरना हो, कैसे भरना है आपको, वो सब बकायदा आपको कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू आपको दिखाया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।